Now we will be doing the exercise. First one, underline the how adverbs in the sentences. यहाँ पे आपको how adverb underline करने हैं. Once again I will explain. How adverb वो होंगे जिनसे आपको ये पता चलेगा कि एक्शन कैसे हो रहा है. वर्ब के बाद जो वर्ड है वो आपको बताएगा कि वो कैसे हो रहा है. ऑलराइट, मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स करके दूंगी, बाकी आप अपने आप करेंगे फॉर योर होमवर्क. द चिल्ड्रन शाउटेड लाउडली. चिल्ड्रन ने शाउट किया, ये हमें पता चल गया. कैसे शाउट किया? लाउडली. ओके, सो हाउ का जो आंसर है वो हमें लाउडली दे रहा है, इसीलिए लाउडली विल बी योर हाउ एडवर्ब. द पुलिसमैन रैन फास्ट एंड कॉट द थीफ. द पुलिसमैन रैन है हमारा वर्ब, तो हमारा एडवर्ब क्या होगा? फास्ट होगा, क्योंकि वो हमारे हमको बता रहा है कि पुलिसमैन कैसे रन किया, उसने फास्ट रन किया. ओके, नेक्स्ट वन, द स्टार्स ट्विंकल्ड ब्राइटली. स्टार्स ने क्या किया? ट्विंकलिंग किया. ये तो हो गया हमारा वर्ब, और एडवर्ब क्या हुआ हमारा? ब्राइटली. ओके, नाउ सी चिल्ड्रन, वन स्मॉल थिंग आई लाइक टू टेल यू. सी, लाउडली में एल वाई लगा है लास्ट में, और ब्राइटली में भी लगा है, लेकिन फास्ट में नहीं लगा है. सो आपको हमेशा सिर्फ एल वाई वाले वर्ड नहीं देखने हैं, बट यू कैन हैव अ लुक टू जस्ट सी कि अगर वो है तो इट विल बी योर एडवर्ब. ऑल द रेस्ट यू विल डू योर होमवर्क. लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. अंडरलाइन द वेयर एडवर्ब्स. वेयर एडवर्ब्स कौन से होंगे चिल्ड्रन? जो आपको जगह के बारे में बताएंगे. गॉड इज एवरीवेयर. सैम इज स्लीपिंग इनसाइड. ओके, इनसाइड का मतलब होता है अंदर. दे लुक्ड अप. नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन जो भी मैं कर रही हूँ वो तो एग्जाम्पल है, जो बाकी बचे हुए पार्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दीज, ये आपको होमवर्क के लिए करने हैं. ओके, वी विल जस्ट डिस्कस एवरी एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर, एंड देन रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज जो मैं नहीं कर रही हूँ वो आपको एज होमवर्क करना है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अंडरलाइन द व्हेन एडवर्ब्स. व्हेन का मतलब क्या होता है? टाइम. ओके, शी विल विजिट अस सून. We should sleep early. I did not go to dance class yesterday. तो ये हो गए हमारे when adverbs. नेक्स्ट वन, इसमें आपको सिंपली एडवर्ब को अंडरलाइन करना है, सर्कल करना है. ओके, लेट्स सी. सारा इज प्लेइंग हैप्पीली या नीटली. अब चिल्ड्रन आपको ये डिसाइड करना है कि जो आपका वर्ब है उसके हिसाब से कौन सा एडवर्ब ज़्यादा परफेक्ट है. ओके, फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग है, तो प्ले कैसे करते हैं? नीटली कोई प्ले कर सकता है? नो. क्या कोई हैप्पीली प्ले कर सकता है? यस. तो हैप्पीली विल बी योर करेक्ट एडवर्ब. ओके, थर्ड वन, प्लीज टॉक डैश में आपको भरना है या तो बैडली या क्वाइटली. क्या किसी को बैडली टॉक करना चाहिए? नो. क्या किसी को क्वाइटली टॉक करना चाहिए? यस. सो क्वाइटली हमारा करेक्ट आंसर होगा. ओके, sixth one, it was a holiday yesterday and tomorrow. Now children, see, it's a very good example. अभी हमें कैसे पता चलेगा? See, यहाँ पे was है ना, हमने पढ़ा था was होता है past tense. तो past किसको कहते हैं? yesterday को कहते हैं या tomorrow को कहते हैं? tomorrow का मतलब होता है आने वाला कल, yesterday का मतलब होता है बीता हुआ कल. तो was क्या है? past है, और बीता हुआ कल किसको कहते हैं? yesterday को कहते हैं. So yesterday will be a correct answer. All right. See, yesterday it was a holiday. Yesterday कल एक छुट्टी थी. Let's do one more. 10th one, our team played badly or well and lost the match. Now see children, यहाँ पे लिखा है lost the match. Lost मतलब हार गए. तो टीम ने कैसा खेला होगा? well खेला होगा या badly खेला होगा? well का मतलब होता है अच्छा, अच्छे से खेलना. ठीक है, और बैडली का मतलब हुआ गंदे से खेलना यहाँ पे. सो द टीम प्लेड बैडली एंड वी लॉस्ट द मैच. यानी कि टीम ने अच्छे से नहीं खेला एंड वी लॉस्ट द मैच. ऑलराइट चिल्ड्रन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. ओके, अनदर एक्सरसाइज चिल्ड्रन मैं आपको इंटेंशनली ये सारी की सारी एक्सरसाइज एक बार में करा रही हूँ, बिकॉज
अगर आप नहीं करेंगे तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन से एडवर्ब को हम कौन से कैटेगरी में डालें. ऑलराइट, सिंपल एक्सरसाइजेस टू डू. वेयर आर यू गोइंग. देखो यहाँ पे हमको दो ऑप्शन दिए हैं, नाउ एंड येस्टरडे. ठीक है, वेयर आर यू गोइंग आईएनजी है, यानी कि वर्ब में आईएनजी कौन सा टेंस होता है हमारा, कंटिन्यूअस. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. नाउ मतलब अभी, येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल. राइट, तो येस्टरडे कौन सा हो गया, पास्ट हो गया, तो यहाँ पे पास्ट नहीं आएगा, यहाँ पे नाउ आएगा. वेयर आर यू गोइंग नाउ. ऑलराइट, दैट्स हाउ वी मेक सेंटेंसेस चिल्ड्रन. Let's see one more example. Fourth one. You all acted dash. Yearly. I am. See, yearly लिखा है यहाँ पे. Yearly and easily. क्या सही होगा? Yearly? No. Easily सही होगा. Okay? Because you all acted. I think I'm missing on something wrong. I am so sorry, children. My mistake. Let's see the next one. Mona opened the gift clearly, excitedly. Clearly, no. Excitedly, yes. Children, जो इससे पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था, that was the wrong one. मेरे से कुछ गलती हो रही है इधर देखने में. It is not very clear to me. That's why I am not doing that. That you will do on your own. This one I will do. And it was not early, my bad, it was early. I had pronounced it really wrong. It was early, not early, sorry. Okay, let's see the 12th one. The sky is above or below. Above का क्या मतलब होता है, ऊपर. Below का क्या मतलब होता है, नीचे. The sky is above. Children, if you feel like doing this fun time exercise, आप कर सकते हैं. अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं. I will not compel you to do this exercise. So that's it for today, children. If you have any doubts, you can please contact me. Thank you so much, children.